ये एने अभी नया ही आया है और इसकी कहानी तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है एलन और उसने अभी अभी एक गेम फिनिश किया है जिसके डेवलपर्स ने कहा था कि उस गेम को क्लियर होने में 3 साल लग जाएंगे। लेकिन एलन ने कुछ ही हफ्ते में उस गेम को क्लियर कर दिया। इसी चीज के चलते अभी वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है और चाहता है कि उसे कोई ऐसा गेम मिले जिसे क्लियर करना सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो और कई साल लगे उसे क्लियर होने में। एलन अभी ऐसे ही गेम को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे ऐसा गेम दिख ही जाता है जहां के डेवलपर्स क्लेम कर रहे थे कि उनका गेम आज तक का बनाया गया सबसे ज्यादा डिफिकल्ट गेम है। एलन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद उस गेम को खेल कर देखेगा। एलन ने गेम ओपन किया तो वहां उसे डिफिकल्टी चुनने का ऑप्शन मिला, जहां नॉर्मली 3 ऑप्शंस होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड मोड। लेकिन इस गेम में 4 ऑप्शन थे, 14 था हेल मोड। एलन को लगा शायद हाइप बनाने के लिए डबल बस ने यह ऑप्शन रखा होगा, इसलिए एलन ने वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। जिसके बाद एलन को पता चला कि यह एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहां एलन अपनी ग्लास भी चुन सकता है। उस वर्ल्ड में हर तरह की चीज एग्जिस्ट करेगी, मतलब मैजिक, मॉन्स्टर्स और जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब। एलन अपनी ग्लास को तो चुन सकता था और ग्लास के हिसाब से उसे और ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना होगा। वहां बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें शॉर्ट्समैनशिप और मैजिक यूजर वगैरह अलग अलग कई ऑप्शंस दिख रहे थे। एलन ने उस ऑप्शन को चुनने का डिसाइड किया जिसके पीछे सबसे ज्यादा स्टार्स लगे हों, मतलब जो सबसे ज्यादा मुश्किल हो। सबसे लास्ट में तो सिर्फ डीमन लॉर्ड का ही ऑप्शन दिख रहा था, इसीलिए एलन उसे सेलेक्ट करने लगा। लेकिन तभी एलन को पता चला कि नीचे भी स्क्रॉल किया जा सकता है। जैसे ही उसने स्क्रॉल किया तो डीमन लॉर्ड के नीचे उसे एक और ऑप्शन दिखा जहां समन लिखा हुआ था। समनर के आगे और भी कई सारे स्टार्स थे। एलन समझ गया कि यह सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इसीलिए एलन ने उसे ही सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही एलन को पता चला कि वह सबनर ग्लास अभी टेस्टिंग से गुजर रही है, मतलब उस चीज की टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। एलन वह फर्स्ट पर्सन है जिसने उस चीज को सेलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी अगर एलन चाहे तो उसे सिलेक्ट रख सकता है। एलन को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी उसे कुछ नया एक्सपीरियंस करना था। अब यह बात तो अब एल्ले से पता है कि यह कोई नॉर्मल चीज नहीं होने वाली थी, इसलिए जैसे ही एलन ने सारी सेटिंग्स सेलेक्ट कर ली और स्टार्ट की बटन पर क्लिक किया, एलन तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो गया। एलन अब एक नए वर्ल्ड ऑफ सुमोदन ब्रेमब्रे वर्ल्ड में आ चुका था जहां उसका अभी अभी जन्म हुआ है। उसके मम्मी पापा भी उसका वेलकम कर रहे थे। वैसे एलन को इस वर्ल्ड की भाषा नहीं आती, इसलिए उसे कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो यह चीज समझ चुका था कि वह एक अलग वर्ल्ड में रीकारनेट हो चुका है और आसपास की चीजों को देखकर यह चीज नहीं लगती कि वह किसी अमीर फैमिली में पैदा हुआ है। पर जो भी हो, उसके पेरेंट्स उसके पैदा होने में बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। यहां से 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। एलेन अब 1 साल का हो चुका था और फाइनली अब वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज समझ सकता था। वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके मम्मी पापा उससे क्या कह रहे हैं ये उसे समझ आने लगा है। उसे ये भी पता चल चुका है कि वो लोग कॉमन नर्स हैं जो किंगडम के बाहर अलग जगह लेकर रहते हैं, जहां वो खेती कर सकते हैं और उन्हें हर महीने टैक्स चुकाना होता है। एलन के फादर एक किसान हैं और साथ ही साथ एक हंटर भी है। इसका रीजन ये है कि यह लोग जहां रहते हैं वहीं से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है जहां बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। उनसे बचने के लिए हर गांव के सभी लोगों को लड़ना आना चाहिए। अगर यह लोग थोड़े अमीर होते तो किंगडम के अंदर रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें यहीं अपना गुजारा करना होता है, लेकिन फिर भी यह लोग खुश हैं। एलन की मदद हाउसवाइफ है और घर का सारा काम संभालती है। थोड़ी डिफिकल्ट लाइफ होने के बाद भी एलन के पेरेंट्स के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार है। इसीलिए एलन इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि कुछ ही समय में उसे छोटा भाई या छोटी बहन मिल सकती है। खैर, आज अपना पहले बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एलन जब सोने चला गया, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे सुला दिया, तब एलन बार बार अपने स्टेटस विंडो को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज वो पहले कुछ एने में देख चुका है और नॉर्मली गेम्स के बीच भी एक चीज देखी है। उसमें एक स्टेटस बार होता है जहां से खुद की प्रोग्रेस को देखा जा सकता है।
लेकिन ऐसा कई बार कर लेने पर भी उसके सामने कोई स्क्रीन अपीयर नहीं हो रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो फिर से कोशिश करता है और कई बार अपने हाथ हवा में लहरा लेने के बाद फाइनली वहां एक किताब अपीयर होती है, जो देखकर एलन खुश हो गया और चिल्ला पड़ा, जो आज उसके पेरेंट्स ने सुन ली थी। इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ाव प्रोसेस को छोड़कर उन्हें यह देखने आना पड़ा कि एलन ठीक तो है। हालांकि एलन तब तक वो गायब कर चुका था और सोने की एक्टिंग करने लगा था। इसलिए उन्हें लगा कि शायद एलन ने कोई सपना देखा होगा और फिर वो वहां से चले गए। अभी उनके जाते ही एलन तुरंत ही बैठ जाता है और फिर से उस किताब को बाहर निकालता है। एलन ने जब उस बुक को ओपन किया तो उसे पता चला कि उसे सच में समनर ग्लास मिल चुकी है और फाइनली उसे कुछ एक्साइटेड जानने को मिलेगा। एलन ने उस किताब को देखा जहां पहले ही पेज पर उसके स्टेटस के बारे में लिखा हुआ था। स्टेटस से मतलब है उसकी पावर लेवल के बारे में, और वो अभी कितनी मेजर कैपेसिटी स्टोर रख सकता है उस सब के बारे में। उसकी एज बहुत कम है, इसीलिए यह चीज अभी बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। खैर जो भी हो, उसे और भी कई सारी एक्साइटिंग चीज पता चली। पेज पलटते ही उसे पता चला कि वो समनिंग और क्रिएशन दो तरह के अलग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। एलन को इनके डिफरेंस के बारे में नहीं पता, लेकिन वहां नीचे लिखा हुआ था कि एलन इंसेक्ट और बीस्ट को समन कर सकता है। शायद फ्यूचर में जब वो बहुत ताकतवर हो जाए तो और कुछ भी वह समन कर पाए, लेकिन अभी के लिए वहां यही दो चीजें ऐड है और उन नेम्स के बाजू में एच लिखा हुआ है। अब इस एच का मतलब तुम कुछ गलत निकालो। इसके पहले ही मैं बता दूं कि ये शायद उन इंसेक्ट और बीस्ट की रैंक है, मतलब एलन अभी कमजोर है, तो वो जो इंसेक्ट और बीस्ट से समन करेगा वो एच रैंक के होंगे। एलन ने कुछ और पेज पलटे तो उसे वहां एक लीडर दिखाई दिया, जो कि इस वर्ल्ड को बनाने वाले गॉड की तरफ से था। वहां एलन को बताया गया था कि जितने भी बेसिक नॉलेज है वह एलन को इस किताब से मिल जाएगी। साथ ही वहां माफी मांगी गई थी क्योंकि यह ग्रिम वॉर एलन को बहुत लेट मिला। साथ ही नीचे मेंशन किया गया था कि एलन को अगर इस क्लास से कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो वह उन्हें अपने तक ही रखे, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। एलन को समझौता करना होगा। एलन को यह चीज ज्यादा समझ में नहीं आई और उसने समझने की कोशिश भी नहीं की। उसने तो पेज पलटा दिया और अपना पहला समन करने की कोशिश की। वह बार बार समन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। सेम वैसे ही जैसा इस ग्रिम्बर वॉर को समन करते वक्त हुआ। कई दिन बीत गए थे लेकिन उसे यह किताब नहीं मिली थी। अभी भी वही हो रहा था, कुछ भी समन नहीं हो पा रहा। एलन सोचता है कि यहाँ उसे कोई भी क्लोज नहीं मिलने वाले, मतलब उसे कोई आकर नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। यह चीज उसे खुद फाइंड करनी होगी। वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सोचता है और इस पैटर्न को समझ जाता है। यहां उसने फिर से समन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने समन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह उस चीज को समन नहीं कर सकता जो कि इस दुनिया में एक्सिस्ट ही ना करती हो। जिन इंसेक्ट को या फिर जिन वेस्ट को वह समन करेगा, वह क्रिएट होना जरूरी है। इसलिए पहली बार उसे क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। उसने जैसे ही क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया, वहां सामने एक होपर गार्ड अपीयर हुआ। मतलब एलन ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। वो होपर गार्ड ग्रास होपर इंसेक्ट्स को बिलोंग करता है और अब वो एलन के उस ग्रीम वॉर में ऐड हो चुका था। एलन वैसे उस इंसेक्ट को समन करने वाला था, लेकिन यह सारी आवाजें सुनकर उसकी मदर फिर से वहां आ गई और एलन को फिर से सोने की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन वह यह बात जानता है कि उसके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही मेहनती हैं। मतलब आज वह रात भर नहीं सोने वाले। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह अगले दिन उठकर यह सब करेगा। दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल हुई। एलिन के फादर अभी लकड़ी काट रहे थे और उसकी मदर घर का काम निपटाने के बाद एलिन को लोरी गाकर सुना रही थी, जिससे कि वह सो जाए। अब एलिन ने सोने की एक्टिंग की और जैसे ही उसकी मदर वहां से चली गई तो तुरंत ही उठकर अपने ग्रिम बॉर्ग को वापस से समन कर लिया। वह उसी गार्ड का इस्तेमाल कर कर उस वेस्ट को समन करता है, जिस दौरान अचानक से ही ग्रिम बोर के अंदर से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इससे वह कमरा चमकने लगा था, लेकिन लकीली एलन के पेरेंट्स ने यह चीज नोटिस नहीं की। वैसे वो एनर्जी उस ग्रास होपर को वहां समन कर लेती है। एलन देखता है कि वो एक जॉइंट ग्रास हॉपर है। एलन सोच रहा था कि क्या वो उसकी बात मानेगा। एलन ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की, मतलब उसने अपने पास बुलाने की कोशिश की,
लेकिन वो ग्रास हॉपर नहीं आया।